आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जैक्टली इस फोटोग्राफ के बारे में जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। भारत की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी पीटीसी इंडस्ट्री की तरफ से ये फोटोग्राफ रिलीज की गई थी और ये फोटोग्राफ बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए, जेट इंजन्स को लेकर हम लोग इतनी बार बात कर चुके हैं, उस हिसाब से आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि जेट इंजन्स में टाइटेनियम एलॉयज का प्रयोग किया जाता है और ये एलॉयज ना ही केवल हल्के होते हैं बल्कि ये काफी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हैंडल कर सकते हैं। इंटरनेशनली इस समय टाइटेनियम एलॉयज की शॉर्टेज चल रही है और ऑलमोस्ट सभी इंजन मेकर्स इस समय इस परेशानी से ग्रस्त हैं। देखिए, टाइटेनियम एलॉयज बनाना एक बात है और बहुत ज्यादा हाई प्योरिटी के साथ में टाइटेनियम एलॉयज बनाना दूसरी बात है। जेट इंजन जैसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको काफी हाई प्योरिटी वाले टाइटेनियम एलॉयज की आवश्यकता होती है और पूरे वर्ल्ड की हाई प्योरिटी टाइटेनियम रिक्वायरमेंट को एड्रेस करती है एक रशियन कंपनी जिसका नाम है वेसम्पो अविस्मा। ये रशियन कंपनी टॉरस नाम की एक कंपनी के साथ में मिलकर यूके, जर्मनी, यूएस और स्विट्जरलैंड में अपने ऑपरेशंस करती है और इन सभी देशों की ज्यादातर टाइटेनियम रिक्वायरमेंट को ये एड्रेस करती है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकन सप्लाई चेन में साउथ कोरियन कंपनीज भी इन्वॉल्व हैं और ये साउथ कोरियन कंपनीज चाइना से मटेरियल को सोर्स करती हैं। पहले कोविड और फिर रशिया और चाइना के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस इस मार्केट को पूरी तरीके से खराब कर चुके हैं और जब तक दूसरे मेकर्स इस सप्लाई चेन में इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये सप्लाई चेन वापस से फंक्शनल नहीं होगी। देखिए, पीटीसी इंडस्ट्री का ये स्टेप इंडिया स्पेसिफिक सप्लाई चेन इश्यूज को एड्रेस करने में सक्षम है और जैसा कि कंपनी के ट्वीट में लिखा गया है कि उनकी एनुअल मेल्टिंग कैपेसिटी 1500 मेट्रिक टन की होने वाली है। उस हिसाब से ये कैपेसिटी भारत की लगभग सारी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने में सक्षम है। देखिए, यहाँ पर जिस प्रोसेस की बात की जा रही है उसको वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग प्रोसेस कहा जाता है और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पीटीसी इंडस्ट्रीज की तरफ से बताया गया है कि उनके पास में अब वो एबिलिटी है जहां पर वो 1000 मिलीमीटर डायमीटर वाले इंगेट्स को बनाने में सक्षम है, जिनमें से एक इंगेट का वजन 10 मेट्रिक टन के आसपास का होगा। इंगेट को बेसिकली एक लॉग जैसा स्ट्रक्चर मान सकते हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस तरीके के शेप में आमतौर पर मेटल को बनाकर स्टोर किया जाता है और फिर जिस तरीके की एप्लीकेशन निकल कर आती है उस हिसाब से इसके ऊपर मशीनिंग की जाती है। देखिए, वार प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ लीजिए। जेट इंजन में जाने वाले ब्लेड जैसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको हाई प्योरिटी वाले मेटल्स और एलॉयज की आवश्यकता होती है। अगर इनकी प्योरिटी थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो प्रैक्टिकली यही पार्ट सबसे पहले मैकेनिकली फेल होगा। देखिए, इम्प्योरिटी और इम्परफेक्शन वाले एंगल को समझने के लिए आपको आपके घर में लगे हुए पिलर्स को समझना पड़ेगा। आमतौर पर किसी भी बिल्डिंग के लिए बनाए जाने वाले पिलर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर टीएमटी बार के आसपास सीमेंट के मिक्सचर को भरा जाता है, लेकिन अगर आप इनको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कई बार एयर ड्रॉपलेट रह जाते हैं, कुछ जगहें छूट जाती हैं, कुछ और मटेरियल मिक्सचर के साथ में कई बार अंदर चला जाता है और इवेंचुअली जब बिल्डिंग कभी फेल होगी तो उसके पीछे यही इम्प्योरिटी कारण होंगे। मेटल और एलॉयज के केस में भी कुछ इसी तरीके से मोल्डिंग की जाती है और अगर इनके अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी रह जाती है, चाहे वो एयर हो या दूसरा मटेरियल हो, तो जेट इंजन जैसी एप्लीकेशन के लिए ये चीजें कैटास्ट्रॉफिक हो सकती हैं। इनफैक्ट जेट इंजन के ब्लेड्स जैसी एप्लीकेशन में क्रिस्टल की लैटिस भी परफेक्ट होनी चाहिए। इसी तरीके के एप्लीकेशंस के लिए आमतौर पर जब टाइटेनियम एलॉयज बनाए जाते हैं तो वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग प्रोसेस यूज किया जाता है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक साउथ कोरियन वार फर्नेस देख रहे हैं जिसका प्रयोग करके ये इंगट्स बनाए जाते हैं। आमतौर पर एक फैसिलिटी में ऐसे कई सारे वार फर्नेस होते हैं और नेचुरली आपके पास में जितने ज्यादा वार फर्नेस हैं आप उतने ज्यादा इंगेट्स बना सकते हैं। पीटीसी इंडस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि उनके पास में ईयरली कैपेसिटी 1500 मेट्रिक टन की है और उनका एक इंगेट लगभग 10 मेट्रिक टन के आसपास का होने वाला है, यानी कि साल के वो 150 इंगेट्स बना सकते हैं और उस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन कहती है कि उनके पास में कम से कम 2 फर्नेस हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक साउथ कोरियन कंपनी इंडक्टोथर्म की फैसिलिटी देख रहे हैं और इनकी फैसिलिटी में मोस्ट लाइकली 3 से 4 ऐसे फर्नेस है। ये कंपनी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है और इमेजिन कीजिए कि पीटीसी इंडस्ट्रीज तो अभी स्टार्ट ही कर रही है। बाहर से ये फर्नेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, लेकिन अगर आप अंदर से इसको सिंप्लीफाइड तरीके से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये फर्नेस होता है। इस फर्नेस को स्टार्ट करने के लिए ऊपर की तरफ से रॉ मटेरियल को ऐड किया जाता है और रॉ मटेरियल बेसिकली टाइटेनियम एलॉय ही होता है। इनफैक्ट रॉ मटेरियल को भी इंगेट शेप में ही बनाकर ऐड किया जाता है और उसके बाद वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, यानी कि अंदर की पूरी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में हाई करंट को यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स के बीच में से मूव किया जाता है, जिसके चलते एक इलेक्ट्रिकल आर्क बन जाती है। ये आर्क बहुत ही इंटेंस हीट जनरेट करती है, जिसके चलते मेटल ड्रॉप बाय ड्रॉप मेल्ट होता है। इसी फर्नेस में नीचे की तरफ पानी की मदद से इस मेटल को कूल किया जाता है और इंगेट बनता चला जाता है।
ओवरऑल ये डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कहा जा सकता है कि जेट इंजन बनाने के लिए जो मसाला चाहिए होता है वो ऑलमोस्ट तैयार है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।